दोस्तों, आप सभी को जीवी कोचिंग में स्वागत है। आज आइए हम लोग धुआं धुआं करने वाले हैं। कैलेंडर पढ़ना है। एकदम एकदम दिल थाम के बैठिए। आज के बाद कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा आपको। कहीं से कैलेंडर उठाए, कहीं से कैलेंडर उठाए, आप लोग चुटकियों में उड़ा देंगे। हम लोग पढ़ेंगे क्या? कैलेंडर पढ़ेंगे। ट्रिक, एक कदम प्योर ट्रिक, वो भी जादुई ट्रिक। कंप्यूटर से भी तेज करेंगे कैलकुलेशन। आइए, बस थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा न लेने के लिए हमने ये कोड आपको लिख दिए हैं। बस इसी को क्या करना, आपको याद कर लेना। 100% मैं कर रहा हूं। कहीं से कैलेंडर के क्वेश्चन उठाए, हर टाइप का क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं मेरे दोस्तों। देखिए ये क्या होता है कि आपको, देखिए हम ये चीज थोड़ा सा, इस पे बेसिक चीज जो है हम लोग उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिक चीज होता क्या है। कि जैसे कोई कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि दिन कितने होते हैं, तो दिन, ये देखिए दिन ये लोग बताते हैं कि 300, कभी कोई 65 कहता है, 300 कोई कहता है 66 दिन होता है। लेकिन माना जाए तो ओनली दिन कितने होते हैं? ओनली 7 दिन होते हैं। 7 दिन को ही इधर से उधर करके अगर पूछ ले कि एक साल में कितने दिन होते हैं, तब हम लोग लगा सकते हैं। अगर लीप ईयर है कि या आपका नॉर्मल ईयर है, तो उसके अनुसार से बताया जाता है। तो देखिए पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक चीज समझ लेते हैं कि नॉर्मल ईयर क्या होता है और लीप ईयर क्या होता है। देखिए नॉर्मल ईयर वे होते हैं जो 4 से, क्या करना है, 4 से अगर डिवाइड करें और पूरी पूरी 9 कटे। जैसे आपको मैं बता दूं मेरे दोस्तों, 1947 1947 अगर पूछ लिया जाए कि ये नॉर्मल ईयर है कि आपका लीप ईयर है, तो भैया इसे क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड करेंगे। और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये देख रहे हैं विषम संख्या। पहले नंबर तो ये विषम संख्या ऑलरेडी दिख रहा है, 4 से कटेगा ही नहीं। तो जाहिर सी बात है ये मेरे दोस्तों क्या हो गया, नॉर्मल ईयर हो गया। नॉर्मल ईयर में मतलब क्या होता है कि इसमें जो दिन होते हैं 300 कितने होते हैं, 65 दिन होते हैं। लेकिन यही मेरे दोस्तों अगर 2000 पूछ लिया जाए कि 2000 क्या है, 2012 क्या है, 2000 अगर 20 ही चल रहा है, अगर ये पूछ लिया जाए कि आपका ये कौन सा ईयर है, तो इसे क्या बताएंगे, कैसे पता करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से 4 बचे 20, भैया कट गई, पहले ही कट गया। जाहिर सी बात है ये हमारा क्या हो गया, आपका हमारा लीप ईयर्स हो गया। लीप ईयर जब होते हैं तो उस समय मेरा डे कितने दिन हो जाते हैं भैया, 366 डे। उस साल में कितने हो जाते हैं, 366 डे हो जाते हैं। तो ये चीज रहा बेसिक चीज। आइए हम लोग थोड़ा इस पे कोड पे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, ये हमने कोड बना रखे हैं, मंथ कोड। बस केवल 2 ही कोड याद करना है आपको। मंथ कोड याद करना है और ये आपका डे कोड जो है, डे नेम का जो कोड हमने बनाया है, बस उसे याद करना है। तो देखिए नॉर्मल ईयर हमने आपको समझा दिया। नॉर्मल ईयर वे होते हैं कि जो 4 से अगर डिवाइड करें और पूरा पूरा ना कटे तो क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा। और जो लीप ईयर वो होते हैं जिसे 4 से अगर डिवाइड करें पूरी तरह से कट जाए, मतलब भाग उनकी चला जाए, तो वो मेरा क्या होगा, लीप ईयर होगा। तो देखिए नॉर्मल ईयर का हमने कोड कुछ बना चुके हैं और कुछ कोड लीप ईयर के बना चुके हैं। बस सेम ही है, थोड़ा सा केवल देखिए थोड़ा सा ये 2 अंक चेंज है। आप लोग देखेंगे, देखिए पहले जनवरी का कोड अगर नॉर्मल ईयर है तो जनवरी का कोड क्या होगा, 0। फरवरी का क्या होगा, 3। मार्च का क्या होगा, 3। अप्रैल का क्या होगा, 6। मई का 1। जून का आपका होगा 4। जुलाई का 6। अगस्त का 2। सितंबर का 5। अक्टूबर का 0। और नवंबर का क्या होगा, 3। और दिसंबर का क्या होगा, 5। देखिए इसको कोड को याद करने के लिए मेरे दोस्तों बस चुटकियों में याद कर सकते हैं। जैसे हमने याद कर लिया, मानिए नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर में 0 33 600 आपका कितना होगा, 14 625 0 35। ये नॉर्मल ईयर का कोड है। अगर लीप ईयर में चले तो देखिए कितना अच्छा कोड है कि 623 614 625 और 0 35। आपका जब भी लीप ईयर आए मेरे दोस्तों याद कीजिए, एकदम आज ही याद कर लीजिए और चुटकी में उड़ाइए क्वेश्चन को। देखिए हम फिर से बोल रहे हैं कि नॉर्मल ईयर है तो उसका कोड 0 33 614 625 और आपका 0 35 हो जाएगा। अगर लीप ईयर है तो उस समय 623
614, 625 और 035, मतलब 3 और 5। देखिए एक कदम, केवल 2 ही डिफरेंस है मेरे दोस्तों, यहां से यहां तक केवल डिफरेंस है। अब बकिया देखिए आंसर, अब आपको क्या है कि अगर आंसर आए तो देखिए, अगर 0 आता है तो संडे, हमने मान लिया अगर 0 आ गया तो संडे मानेंगे, मंडे आ गया तो 1 मानेंगे, ट्यूसडे आ गया तो 2 मानेंगे, वेडनेसडे आ गया तो 3, थर्सडे आ गया तो 4, फ्राइडे आ गया तो 5 और सैटरडे आ गया तो 6। ये तो चीज आपको हर किताब में मिलेगा, ये भी मिलेगा, लेकिन मेरे दोस्तों जो हम अब बताने जा रहे हैं वो किसी की किताब में नहीं मिलेगा। बस चुटकियों में उड़ाना है। अगर मेरे दोस्तों आपसे पूछ ले कि आपको 15 अगस्त, मान के चलिए हम 15 अगस्त लेते हैं, तो अगस्त, आपका अगस्त 8वां महीना होता है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था आपको बताना है। तो क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे ना। अभी इसमें कुछ नहीं लगाना मेरे दोस्तों, देखिए कैसे बताना है आपको आंसर। हम देखिए कैसे देते हैं, 15 2 17, 17 भाई 7 कर देंगे, बच गया आपका 3 और 2 जोड़ देंगे, मेरा आ गया मेरे दोस्तों फ्राइडे, FRIDE फ्राइडे। इसका आंसर हमने बता दिया फ्राइडे। देखिए कितना जल्दी से हमने बता दिया फ्राइडे। तो फ्राइडे इसका आंसर हमने कैसे बता दिया मेरे दोस्तों। देखिए आपको ओनली क्या करना है, इसका ये जो डे है ना उसको आपको लिखना है। क्या लिखेंगे, 15। और आपका अगस्त है ना, तो अगस्त पहले ये देखना है आपका ये नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। तो हम जानते हैं कि 1947 मेरा क्या है, नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर वाले में जाएंगे, मंथ कोड में, मंथ कोड में जाएंगे। ये देखिए अगस्त का कोड कितना होता है, 2 होता है। हमने क्या कर दिया भैया, इसमें 2 ऐड कर दिया। क्या कर दिया, 2 ऐड कर दिया। और इनको क्या करेंगे भैया, 15 2 17, 15 2 17 बाई 2 7, 7 से भाग करेंगे, कितना बचेगा, इसमें 3 बचेगा। अगर 3 देखा जाए तो मेरा 3 कौन आएगा आंसर, वेडनेसडे आएगा ना, वेडनेसडे आएगा। लेकिन इसमें एक ट्रिक्स रखना है, वही कि अगर 1947 के कहीं से क्वेश्चन पूछे, आप आंसर में 2 का कर देना है, फीड कर देना, 2 उसमें ऐड कर दीजिए, आंसर आपके ऑलरेडी रख जाएगा। मेरे दोस्तों कहीं कैलेंडर में देख लीजिए कि इसका आंसर आपको मिल जाएगा। सपोज डेट, अगर मान के चलिए हम आपको यही बदल देते हैं कि अगर मान के चलिए 26 जनवरी 1947 को कौन सा था, कौन सा दिन था। तो अब उसको कैसे बताएंगे, अगर उसको कैसे बताएंगे, फिर हम क्या करेंगे, ये 26 लिख देंगे, 26 लिखेंगे। अब भैया इस जनवरी का कोड कितना होता है नॉर्मल ईयर में, 0, तो 0 इसमें ऐड करेंगे तो 26 ही रह जाएगा, डिवाइड बाई 7। अब इसको काटेंगे तो 7 तरीके 21, बचा कितना, 5। अब बच गया 5, अब प्लस 2 क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि जो आंसर आए उसमें 2 ऐड कर देंगे, तो 5 2 7 और 7 आ गया। तो मेरे दोस्तों क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, आ गया 0। तो मतलब हमारा जो 26 जनवरी 1947 को दिन था, वो कौन सा दिन था, संडे। वो कौन सा दिन था मेरे दोस्तों, संडे। किसी भी कैलेंडर में देख लीजिए, आप इसी तरह चुटकी में उड़ाएंगे। आपका संडे आपका कौन सा दिन होगा, संडे होगा। तो आपको इसी प्रकार आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो अब देख लीजिए मेरे दोस्तों, अगर मान के चलिए आप कहेंगे बस ओनली इसका बता दिए, तो जहां जहां से क्वेश्चन पूछता है मेरे दोस्तों, मैं वहां वहां के कैलेंडर में बनाया हूं। अब देख लीजिए, अगर पूछ ले कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो 26 जनवरी 1950 को आपको कौन सा दिन था। तो आप कैसे, देखिए मेरे दोस्तों, अभी हम बता रहे थे आपको 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है। तो पहले नंबर आप क्या करेंगे, इसे चेक करेंगे कि ये नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो हम जान रहे हैं कि 1950 मेरा दोस्तों ये लीप ईयर नहीं है, ये क्या है, नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में हमारा कोड देखेंगे, जनवरी का कोड क्या होता है, 0। तो मतलब 26 प्लस 0 डिवाइड बाई 7। अब 7 से भाग देंगे, बच गया 5। अब क्या करना है, इसमें से माइनस करना है 1।
मेरे दोस्तों जब भी इसमें पूछे उसके आंसर में से एक को क्या कर देना है, आपको माइनस कर देना है। और जब एक का माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, 4, और 4 वाला आ गया आपका थर्सडे, THURSDAY, मतलब आपका आंसर आ गया क्या, थर्सडे। आपका आंसर थर्सडे आ गया। तो इसी प्रकार आपको पूरा पूरा आप क्या करेंगे, बता देंगे। तो कहीं से पूछ ले, अगर मान के चलिए इसी को हमने ये लगा दिया, इसी में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि अगर 26 जनवरी आपका 15 अगस्त ले लेते हैं भैया, 15 अगस्त 1950 को कौन सा दिन था। अगर ये पूछ ले कि कौन सा दिन था, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, फिर वही काम करना। हम जानते हैं कि ये नॉर्मल ईयर है, तो 15 अब प्लस हम देखेंगे कि अगस्त का कोड कितना होता है, 2 होता है नॉर्मल ईयर में, और लीप ईयर में भी 2 ही होता है। हम क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई 7 कर देना। अब इनको जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 17, और 17 डिवाइड बाई 7, और जब काटेंगे तो कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा मेरे दोस्तों, बचेगा 3। और 3 में से क्या करना है, एक घटा देना है, एक क्या कर देना है, घटा देना है। और जब एक घटा देंगे तो बचेगा क्या, 2, और 2 हमारा क्या होता है, ट्यूसडे। क्या होता है, ट्यूसडे। आपका आंसर क्या बनेगा, ट्यूसडे। तो इसी प्रकार आपका अगर 1947 से 1950 से कहीं से भी पूछे तो आप आसानी से लगा सकते हैं कि इसका मेन उद्देश्य है, आप याद कर सकते हैं ऐसे कि अगर 1900, अगर मान के चलिए 1950 से 1947, अगर 1947 में पूछ रहा है तो ये समझिए कि हमारा देश क्या हुआ था, 1947 में आजाद हुआ था। उस समय मेरी शक्ति क्या हुई थी भैया, दुगुना हो गया था। इसलिए इसमें क्या कर देना है, 2 जोड़ देना है। कोई भी निकाले उसका जो मंथ, मतलब जो डेट दिया रहेगा, 15 हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 1 से 30 तक, 31 तक कोई भी डेट पूछे, उसमें क्या करना है, डिवाइड बाई 7 करके उस आंसर में 2 फीड कर देंगे, ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। किसी भी कैलेंडर में देखेंगे, अगर 1950 है तो इसमें क्या कर देना, माइनस का 1 कर देना है। एक का अगर इसका आंसर निकालेंगे, माइनस का 1 कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। अब इसी प्रकार 2000 का पूछता है, अगर मान के चलिए पूछ लिया 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था, पूछ सकता है कौन सा दिन हो सकता है। तो अब देख लीजिए इसमें क्या करना है, तो पहले देखना है ये 2000 नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। तो नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है, हम जान रहे हैं, इसे 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये बना क्या, लीप ईयर। और जब लीप ईयर बनेगा तो मेरे दोस्तों ये वाला देखना है आपको। तो इसका जनवरी है, 1 जनवरी है, तो जनवरी का कोड क्या होता है, 6 होता है। अब 1 आप प्लस 6 कर देना है, ऐसे क्या कर देना है, 7 से डिवाइड, मतलब एक को आ गया 0, और 0 हो गया। तो मेरे दोस्तों इसमें भी एक ट्रिक्स है, क्या करना है, माइनस का 1 कर देना है। तो 0 माइनस का 1 करेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर 0 आ गया तो संडे के बाद से जब माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, सैटरडे। क्या आएगा, सैटरडे। मेरे दोस्तों आ गया क्या, सैटरडे इसका आंसर आएगा। एक इसमें से माइनस करेंगे, मतलब 0 में से जब 1 माइनस जाएंगे तो भैया नीचे जाएगा, मतलब 6 पे आएगा, उल्टा जाएगा क्योंकि रिवाइज होगा। तो जब आ जाएगा आपका आंसर क्या, सैटरडे। अगर इसी प्रकार पूछ ले कि 26 अगस्त 2000 को कौन सा दिन था, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यही करना है। अगस्त का कोड 2 होता है, हम 2 कर देंगे इसमें ऐड, और क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देना है। तो अब जोड़ेंगे तो 6 2 8, ये 28 हुआ, 7 से क्या कर देना है, भाग देना है। तो कटेगा कितना बार में मेरे दोस्तों, 7 चौको 28, मतलब ये हो गया, इसका शेष कोई नहीं बचा, मतलब इसका आंसर आ गया 0। अब इसमें कोई शेष ही नहीं बचा तो 0, और 0 में से -1 करेंगे तो फिर दोबारा आपका आंसर यही आ रहा है, सैटरडे। मतलब हमारा आपको पता चल गया कि 26 अगस्त 2000 को कौन सा दिन था, सैटरडे। तो इस प्रकार और भी अगर 2000 का कोई भी क्वेश्चन पूछे मेरे दोस्तों, तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। किसी भी मंथ का हो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, किसी का हो, अगर निकालना हो तो आपको उसमें से ये कर देना है,
अब इसी प्रकार से मेरे दोस्तों आपको ये पहले आप लोग याद कर लीजिए। अब अगले वीडियो में इससे भी और आप जब याद कर देंगे तो मैं पूरा कोशिश करूंगा अगले वीडियो में आपको ऐसा और ट्रिक्स दे देंगे कि आप जादुई से ट्रिक्स एकदम फॉलो करेंगे। और मैं कह रहा हूं कि आपको ये चीज समझ भी आया होगा, इसीलिए मैं आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।